हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके टीसीएस के एग्ज़ाम में पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। तो अगर आपके आने वाले दिनों में आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फेमस जलियांवाला बाग मैस्केयर टुक प्लेस इन विच ईयर। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1919 में जलियांवाला बाग मैस्केयर हुआ था। उसी टाइम पे रॉलेट एक्ट भी लगा था जिसको हम ब्लैक लॉ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी वॉज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला वॉज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे। प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। तक्षशिला यूनिवर्सिटी अभी पाकिस्तान में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय। परमानेंट सेटलमेंट भारत में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर हम बात करें फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो वो एनी बेसेंट थी, बट फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फेमस बैटल ऑफ पानीपत 1526 वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड। पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स वॉज अ पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय। डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौसी। इसमें जो भी राजा के अगर अपने पुत्र नहीं होते थे, संतान नहीं होते थे, तो उनके राज्य को हड़प लिया जाता था। फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके पास एडॉप्टेड चाइल्ड है, फिर भी हड़प लिया जाता था, जैसे कि झांसी का राज्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फेमस सांची स्तूप इज एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन। प्रसिद्ध सांची स्तूप किस धर्म से जुड़ा हुआ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिज्म। सांची स्तूप बुद्धिज्म रिलीजन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू स्पेस। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द चोला डायनेस्टी वॉज नोन फॉर इट्स एक्सेलेंस इन विच फील्ड। चोल राजवंश अपनी उत्कृष्टता के लिए जाना जाता था किस क्षेत्र में? आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के क्षेत्र में, लिटरेचर पोइट्री के क्षेत्र में, या मैरीटाइम ट्रेड एंड नेवल पावर के क्षेत्र में? तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 11 है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज ऑल्सो नोन एज। 1857 के विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता था 1857 के विद्रोह को। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर।
गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्त एम्पायर के फाउंडर थे। क्वेश्चन नंबर 13 है द फेमस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली विच हैज़ नॉट रस्टेड फॉर सेंचुरीज वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच डायनेस्टी। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से जंग नहीं लगा है किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुप्ता डायनेस्टी के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 15 है द फेमस एंशिएंट टेक्स्ट अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय। प्रसिद्ध प्राचीन पाठ अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 वॉज एन्यूल्ड इन विच ईयर। 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह जफ़र भारत का आखिरी मुगल सम्राट शासक था जिसका पेट नेम था जफ़र। उनका नाम था बहादुर शाह और जफ़र उनका पेट नेम था जिससे अपनी शायरियाँ वगैरह वो लिखा करते थे जिस नाम से। क्वेश्चन नंबर 18 है द फेमस डांडी मार्च वॉज लेड बाय महात्मा गांधी इन विच ईयर। डांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1930 में नेतृत्व किया गया था महात्मा गांधी द्वारा डांडी मार्च का। क्वेश्चन नंबर 19 है द एंशिएंट सिटी ऑफ हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विच एम्पायर। हम्पी प्राचीन शहर किस साम्राज्य की राजधानी था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विजयनगर एम्पायर की राजधानी हम्पी था। क्वेश्चन नंबर 20 है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज़। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 21 है द साल्ट सत्याग्रह वॉज पार्ट ऑफ विच लार्जर मूवमेंट। नमक सत्याग्रह किस बड़े आंदोलन का हिस्सा था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था नमक सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 22 है हु वॉज द फर्स्ट सिख गुरु। पहला सिख गुरु कौन था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक देव वॉज द फर्स्ट सिख गुरु। क्वेश्चन नंबर 23 है द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 वॉज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड हुम। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हस्ताक्षर किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच साइन यानी हस्ताक्षर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है द फेमस अजंता केव्स आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। प्रसिद्ध अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अजंता केव्स महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी जो थे वो पहले मेंबर थे इंडिया के जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने थे।
क्वेश्चन नंबर 26 है, द बैटल ऑफ बक्सर 1764 वॉज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड। बक्सर की जो लड़ाई हुई थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल एम्परर के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है, द पूना पैक्ट 1932 वॉज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड। पूना समझौता जो हुआ था वो महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BR अम्बेडकर। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है, द कलिंगा वार वॉज फाउट बाई विच इंडियन एम्परर। कलिंग युद्ध किस भारतीय सम्राट द्वारा लड़ा गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलिंग वार जो है वो अशोका द्वारा लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, द रॉलेट एक्ट 1919 वॉज पास्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच वायसराय ऑफ इंडिया। जब रॉलेट एक्ट पास किया गया था तो उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस टाइम के वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिजिक्स में प्राइज़ जीतने वाले, नोबेल प्राइज़ जीतने वाले पहले इंडियन CV रमन थे, जिन्होंने 1930 में उनके वर्क स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको रमन इफ़ेक्ट भी कहा जाता है, उसके लिए उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। क्वेश्चन नंबर 31 है, द खिलाफत मूवमेंट 1919 to 1924 वॉज लॉन्च टू सपोर्ट। जो खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गया था वो किसके समर्थन के लिए शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द ऑटोमन कैलिफेट। ऑटोमन कैलिफेट के लिए ये मूवमेंट शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 वॉज फॉट बिटवीन। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच हुई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, द चंपारण सत्याग्रह 1917 वॉज रिलेटेड टू। चंपारण सत्याग्रह किससे रिलेटेड था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिगो प्लांटर्स के एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला मेजर प्रोटेस्ट था इंडिया में, जो कि ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट था बिहार में। क्वेश्चन नंबर 34 है, द सारनाथ पिलर वॉज बिल्ट बाय विच एम्परर। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किस सम्राट के द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ पिलर का निर्माण अशोका द्वारा किया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। The Sarnath pillar with its famous lion capital was built by Emperor Ashoka to mark the site of Buddha first sermon. ये बनाया गया था बुद्ध के पहले उपदेश की साइट को चिन्हित करने के लिए। इट इज़ नाउ इंडियाज़ नेशनल एम्बलम। यह अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 वॉज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट अभी महत्वपूर्ण है क्योंकि
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस्टेब्लिश्ड ड्यूअल कंट्रोल ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश क्राउन एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। पिट इंडिया इसलिए महत्वपूर्ण बनता है कि इस टाइम ब्रिटिश क्राउन और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ने मिलके इंडिया पे शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, द भगत सिंह राजगुरु सुखदेव वर एग्जीक्यूटेड इन विच ईयर। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष मार दिया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1931 में इनकी मृत्यु हुई थी। दे वर एग्जीक्यूटेड ऑन March 23, 1931 फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस एंड द किलिंग ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर JP सॉन्डर्स। और इसी सॉन्डर्स ने लाला लाजपत राय की हत्या की थी। इसी की लाठी से उनको चोट लगी थी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, द विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर एम्पायर की स्थापना 1336 में की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा, विथ इट्स कैपिटल एट हम्पी, जिसकी राजधानी हम्पी थी। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन साउथ इंडिया। यह दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था, विजयनगर एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 38 है, द साइमन कमीशन 1927 वॉज बॉयकॉटेड बाय इंडियंस बिकॉज। साइमन कमीशन जो 1927 में भारत के द्वारा बहिष्कार किया गया था, क्योंकि इट हैड नो इंडियन मेंबर्स। ये भारतीयों के लिए था, बट इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं थे, इसलिए इसका बायकॉट किया गया था। और इसमें स्लोगन दिया गया था साइमन गो बैक का। क्वेश्चन नंबर 39 है, द टेम्पल एंटी प्रोक्लेमेशन 1936 वॉज इशूड बाय विच रूलर। मंदिर प्रवेश उद्घोषणा 1936 के शासक द्वारा जारी किया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराज चिथिरा थिरुनाल बलराम वर्मा द्वारा जारी किया गया था 1936 में, अलाउइंग ऑल हिंदूज रिगार्डलेस ऑफ कास्ट टू एंटर टेम्पल, जिसमें सभी हिंदू जाति के मेंबर को अलाउ किया गया था, उनकी जाति की परवाह किए बिना। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे पहले भी वीडियोस आ चुकी हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपका कोई फीडबैक हो, क्वेरी हो, डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपका कोई एजुकेशनल ग्रुप हो, वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।